टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया पर चलने वाले एक्स हेल्पर 2022 रोबोट जैसे ऐप्स को कमांड करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी मुंबई मलाड साइबर पुलिस ने की है। दरअसल जिस शख्स की गिरफ्तारी की गई है वह बतौर एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करता है, लेकिन दिल्ली में रहकर पूरे देश में लोन ऐप के नाम पर लोगों को ठगने और उनकी बदनामी करने का भी काम करता है। मलाड की साइबर पुलिस ने जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी की है और उसके पास से तमाम जो जानकारियां निकाली है वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल एक्स हेल्पर 2022 रोबोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लोन ऐप को कमांड करता है, लेकिन उसके कमांड को मानने वाले जो शख्स है वह स्विफ्ट रूपी के नाम से लोन ऐप चलाता है और इसी स्विफ्ट रूपी के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिससे आप अगर लोन की चाहत रखते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको स्विफ्ट रूपी तुरंत पैसे दे देती है। ठीक ऐसा ही एक मामला मुंबई मलाड कुरार पुलिस स्टेशन की हद में आया, जहां अपापाड़ा का रहने वाला एक शख्स जब उसे पैसे की जरूरत लगी तो उसने स्विफ्ट रूपी नामक लोन ऐप पर 18,000 रुपये की डिमांड की। लोन ऐप ने उसे 18,000 रुपये सैंक्शन कर दिया, लेकिन उसके हाथ में मिले 10,800 रुपये। 10,800 रुपये लेने के बाद पीड़ित ने तुरंत पिछला लोन चुकता कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोन ऐप से लगातार फोन आना जारी रखा। इसी डर से पीड़ित ने लगातार 7,200 करके 3 बार उस लोन को चुकता किया, यानी कि पीड़ित ने 10,800 के लोन के बदले करीब 40,000 रुपये भर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोन ऐप से यह मैसेज आना बंद नहीं हुआ कि आपने लोन चुकता नहीं किया है। लिहाजा उस डर से वह लगातार परेशान होने लगा, लेकिन जब काफ़ी दिन के बाद उसे ऐसा लगा कि उसने सारे पैसे चुकता कर दिया है, लेकिन कंपनी को यह बात नहीं समझ में आई। लिहाजा लोन ऐप की तरफ से सोशल मीडिया पर उसकी मोबाइल से जितने भी कॉन्टेक्ट और फोटोग्राफ लिए गए थे वह सोशल मीडिया पर मॉड करके बदनामी के तौर पर वायरल किया गया। बदनामी के डर से उस शख्स ने कुरार पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दी। कुरार पुलिस स्टेशन ने आरोपी को भेजे गए गूगल पे नंबर से जांच की गई तो पता लगा कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से यह पैसे मंगाए गए हैं। फिलहाल मलाड साइबर पुलिस ने यह पूरे मामले की जांच करते हुए दिल्ली पहुंची और दिल्ली से कुरार पुलिस स्टेशन के साइबर अधिकारी ने उस लियाकत नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लियाकत अली काफ़ी दिनों से इस तरह का सॉफ्टवेयर चला रहा था जिसमें लोगों को ठगने का काम करता था। मलाड कुरार साइबर पुलिस से यह जानकारी मिली कि महज 4 महीने में लियाकत ने करीब 27 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है, जो बेहद चौंकाने वाला है। फिलहाल आगे क्या कुछ कुरार पुलिस स्टेशन के अधिकारी बताते हैं वह भी बेहद चौंकाने वाले हैं।
आपको लिए चलते हैं पुरार पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई मनोज चालके साहब, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिर यह पूरा मोडस ऑपरेंडी किस तरह से अपनाया जाता था और इसके पीछे और कौन लोग हैं। 2022 में 11वें महीने में कंप्लेनेंट है अमित चंदवन करके उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर किया था कि उन्होंने छोटे छोटे पायदाना पे लोन चाहिए, इसलिए उन्होंने प्ले स्टोर में गूगल प्ले स्टोर में जाके एक स्विफ्ट रुपी करके एक लोन ऐप आता है, उस पर उन्होंने स्ट्राइक करके कुछ लोन रिक्वायरमेंट किए थी। उसमें उनको लोन सैंक्शन हो गया अराउंड 18,000 और उनको एक्चुअली मिल गया 10,800 रुपीज़ लोन मिला। तो उसके बाद वो लोन के उसके प्रीवियस एक्चुअली वो उनके रेगुलर कस्टमर थे, तो उसके प्रीवियस जो पेंडिंग लोन था आउट ऑफ वे उन्होंने 6,080 रुपया उसमें तुरंत भेज दिया, जैसे 10,000 रुपये मिले। उसके बाद उन्होंने उस लोन का जो 10,080 रुपये मिला था उसका रीपेमेंट करना 2-2, 4-4 दिन के बाद शुरू किया उन्होंने। वैसे उन्होंने 7,200 के 3 हफ्ते 7-7 दिन में उन्होंने रीपेमेंट की और उनको लगा कि मेरा लोन कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर भी उनको ये जो स्विफ्ट रुपी करके जो लोन ऐप है वहाँ के सामने वाले सिस्टम से उनको मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपने अभी तक हमारा लोन पूरा पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट कर दो। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादा पेमेंट किया है, तो इसमें फिर वो जो सामने वाले जो स्विफ्ट रुपी के जो ऑपरेटर सिस्टम थी उन्होंने उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया कि भाई आपको हमारा पेमेंट करना है, नहीं तो हम आपका जो डाटा हमारे पास है वहाँ पे आपकी सब डाटा आपके सब फ्रेंड सर्कल में आपके डिफेमेशन हम कर देंगे। उस हिसाब से उन्होंने शुरू भी किया। तो ये बात इसको जब पता चली कंप्लेनेंट, तो वो कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन में आया, फंड्स रजिस्टर हुआ। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में जो अमाउंट इसने रिलीज़ की थी हमारे कंप्लेनेंट ने स्विफ्ट रुपी ऐप के जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको, तो वो जो 3 से 4 अलग अलग अकाउंट में वो अमाउंट गई थी। उसमें से एक अकाउंट हमको कोटक महिंद्रा का एक लियाकत अली शौकत अली करके दिल्ली सीमापुरी ओल्ड सीमापुरी एरिया वहाँ का अकाउंट मिला। फिर हमने हमारी जोन 12 में जो हमारी साइबर नोडल टीम है उसकी मदद से हमने हमारे पुलिस स्टेशन का एक स्टाफ अधिकारी और स्टाफ को हमने दिल्ली भेज दिया वेरीफाई करने के लिए। तो ये वेरीफाई करते समय ये एक्यूज़ के जो एड्रेस है वहाँ पे हम गए, बड़ी शौकत से हमने वहाँ पे उसको सर्च किया और कठिनाई से उसका एड्रेस मिलने के बाद हमने उसको लोकल पुलिस स्टेशन में ले गए। वहाँ पे उसके बहुत सारे रिश्तेदार भी आए थे। वहाँ पे हमने उसको जो बैंक से हमको जो प्राप्त हुआ डिटेल था वो वेरीफाई करने के बाद उसके पास जो मोबाइल फ़ोन थे वो सर्च करने के बाद हमको पता चला कि ये वही बंदा है जिसके अकाउंट में हमारे जो कंप्लेनेंट का 6,080 रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। फिर उसके बाद हमने उसका अकाउंट पूरा स्टेटमेंट वेरीफाई किया। तो कम से कम 4 महीने में ये अकाउंट 2022 में 8वें महीने में चालू हुआ और 12वें महीने में जब हमने उसको फ्रीज़ किया तब ये अकाउंट में करीबन 27 लाख रुपए आए थे और 27 लाख रुपए गए भी थे। तो ये उलट पुलट उसमें हुई थी।